हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। मैकम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये कैनन LBB 2900 का प्रिंटर है। इसमें क्या समस्या है मैं आपको बता रहा हूँ और इसका जो समाधान है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। जो पेपर है हमारा, जो प्रिंट आउट है वो बिल्कुल प्लेन आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होती है पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि किस तरीके का पेपर इसमें आ रहा है। इसका टेस्ट पेज मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे प्रिंटरों में आती है। ये देखिए इसमें ये इस तरह की प्रॉब्लम है। बिल्कुल पेपर जो है प्लेन आ रहा है, बिल्कुल इसमें प्रिंट आउट नहीं आ रहा है। सब कुछ टोनर वगैरह लगाने के बाद भी इसमें प्रिंट आउट हमारा नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम क्या है, सप्लाई की प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है, सप्लाई में टोनर मैग्नेट वगैरह चार्ज नहीं होती सप्लाई से, तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ कि हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सप्लाई को चेंज करके देख लेना चाहिए। चेंज करने के बाद अगर सप्लाई का इशू है तो फिर सप्लाई में हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ये देखिए सप्लाई के जो ये मेन जो 2 पॉइंट है ये हमारे क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग पे टच होते हैं। स्प्रिंग पे टच होते हैं और ये जो स्प्रिंग है ये हमारी सीधी टोनर से कनेक्ट होती है। बीच में ये चार्जिंग असेंबली लगी होती है। ये वाली जो असेंबली है चार्जिंग असेंबली ये वाली लगी होती है, जिसके द्वारा हमारे टोनर से कनेक्ट होते हैं। इसमें सबसे पहले हम अंदर ये देखेंगे कि इसमें ये जो हमारी जो पिनें ऊपर उठी हुई है, ये जो 2 पिन है टोनर से जो अटैच होती है, सबसे पहले ये देखेंगे। कई बार क्या है, बार बार हम टोनर निकालते हैं, बार बार टोनर डालते हैं तो ये पिन क्या है अंदर की तरफ दब जाती है, जिसकी वजह से ये टोनर पे कनेक्ट नहीं होती। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे फिजिकली बिना प्रिंटर को खोले, और उसके बाद हम सप्लाई चेंज करके देखेंगे। अगर सप्लाई दूसरी लगाने के बाद हमारा प्रिंट आउट आ रहा है तो फिर सप्लाई में प्रॉब्लम है। अगर सप्लाई लगाने के बाद भी हमारा प्रिंट आउट सेम ही आ रहा है, ब्लैंक ही आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले स्प्रिंग को इनको साफ करेंगे किसी रेग मार से या फाइल के द्वारा इनको साफ करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का सोल्डर लगा देंगे, क्योंकि कई बार क्या है कार्बन आ जाते हैं, डस्टिंग आ जाती है, जिसके कारण इनकी कनेक्टिविटी नहीं बनती, और कनेक्टिविटी ना बनने के कारण टोनर चार्ज नहीं होगा। टोनर चार्ज नहीं होगा तो हमारा प्रिंट आउट नहीं आएगा। तो इस प्रिंटर में क्या इशू है, इस प्रिंटर में हमारी सप्लाई ख़राब है। तो सप्लाई में मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या चेक करना है, और दूसरी सप्लाई लगाएंगे तो प्रिंट आउट हमारा आ जाएगा। लेकिन ये वाली सप्लाई में जो है प्रॉब्लम है, मैं आपको एक बार दूसरी सप्लाई लगा के चेक करा देता हूँ। ये देखिए ये ओके सप्लाई है। मैं इसको लगाता हूँ और लगाने के बाद आपको प्रिंट आउट चेक करा देता हूँ।
तो देखिए इसमें जो प्रिंट आउट है, ये जो हमारा इंजन का जो टेस्ट पेज है लाइनिंग वाला, ये आ गया। और बीच में जो काला जो आ रहा है, ये हमारा स्कैनर खुला है, इस वजह से आ रहा है। मैं इसके ऊपर कुछ लगा देता हूँ, इसी वजह से हमारा ये जो ब्लैक ब्लैक है ये नहीं आएगा। ये जो रोशनी है, ये अगर स्कैनर पे पड़ेगी तो वहाँ पे ब्लैक आ जाएगा प्रिंट आउट। देखिए इस तरह का जो है ये हमारा इंजन टेस्ट पेज होता है। तो इसमें मैंने दूसरी सप्लाई लगाई है, तो इंजन टेस्ट पेज हमारा क्लियर आ गया। अब वैसे कमांड देंगे हम तो भी हमारा प्रिंट आउट आ जाएगा। तो अब इसमें क्या है, सप्लाई का इशू है, और सप्लाई में हम ठीक करने के लिए सप्लाई में जो प्रॉब्लम है, जो कंपोनेंट हमें चेंज करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंडीशन में हमें क्या क्या चेंज करना है। और ये जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी हमारी, वो किसके द्वारा सॉर्ट आउट होगी। दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है, जो मैंने आपको बताया है, ये जो पॉइंट है, इन दो पॉइंटों को हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हमारे जो ये स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग पे हम जो है रेग मार लगाएंगे या ब्रश से साफ कर देंगे। साफ करने के बाद हम इसको लगा कर देखेंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, अगर फिर भी इस सप्लाई से हमारी सप्लाई में प्रॉब्लम है और वो ये लगाने के बाद भी अगर समस्या सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो सबसे पहले हमारा जो है ये जो हमारा जो ग्राउंड होता है, इसको ग्राउंड वैसे बोलते हैं हम, ग्राउंड है नहीं है, ये चार्जिंग के लिए जाता है यहाँ से। इसका जो सर्किट है, इसके लिए ये जो दो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये इन दो ट्रांसफार्मरों से हाई वोल्टेज बनती है, और हाई वोल्टेज जाके हमारे क्या है टोनर के ड्रम के पास जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ड्रम चार्ज होता है और हमें जो है और टोनर चार्ज होने के बाद मैग्नेट इंक को उठाता है और फिर हमें प्रिंट आउट देता है। तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारी सप्लाई में बिल्कुल ब्लैंक प्रिंट आ रहा है तो सबसे पहले हम इन दोनों को चेंज करेंगे किसी भी ख़राब सप्लाई में से, या जिसका जो हमारी सप्लाई क्या नाम है आगे से ऑन नहीं हो पा रही है या कुछ और समस्या है, तो उसमें से निकाल लेंगे। इन दोनों को निकाल के सबसे पहले हम ये चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि कोई सा ये जो ट्रैक यहाँ पे आ रहे हैं, कोई सा ट्रैक आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, या फिर डस्टिंग के कारण क्या है ट्रैक आपस में मिल जाते हैं, शॉर्टिंग हो जाती है। इसको ब्रश से अच्छी तरह साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद इसको प्रॉपर चेक करेंगे कोई सा ट्रैक मिस तो नहीं है, कोई ब्रेक तो नहीं हो गया। ये जो वायर वाला जो ट्रैक है, वायर वाला ट्रैक जो ये है, इन जो अपने ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, इनके थ्रू होके इन कैपेसिटरों पे आता है। और उसके बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं हुए तो ये जो हमारा जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनको जो ऑपरेट करने के लिए इन दोनों ट्रांजिस्टर को बदल कर देखेंगे। अगर इन दोनों ट्रांजिस्टर को बदलने के बाद भी अगर हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बड़े वाला ट्रांसफार्मर है इसको बदलेंगे। बड़े वाला ट्रांसफार्मर बदलने के बाद भी हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम इन दोनों जो ये छोटे ट्रांजिस्टर है, इन दोनों को जो इनको ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से इसमें बूस्ट बनता है, तो इन दोनों को चेंज करेंगे। उसके बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद हमारा लास्ट में ये जो छोटा वाला जो ट्रांसफार्मर है बड़े के साथ में जो लगा हुआ है, उसको चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हमारे ये जो छोटे दो ट्रांजिस्टर हैं जिससे ये ऑपरेट हो रहे हैं, इन दोनों को चेंज करेंगे। तो दोस्तों इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमारा जो समस्या है वो जो कि तो है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारी ये जो ऑपरेटिंग आईसी होती है, जो इन सबको ऑपरेट करती है, इनको चलाती है अपना चार्जिंग सेक्शन को, इस वाली आईसी को हम क्या है चेंज करेंगे लास्ट में। तो ये इतना करने के बाद हमारी जो समस्या है वो हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी, और हमारा जो है प्रिंट आउट आने लगेगा। बाकी इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, जितना मैंने आपको बताया है उससे जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। सब कुछ इसमें आ ही गया है, कुछ रह नहीं गया है।